पिता हो तो ऋषभ देव जी के जैसा हो। ऋषभ देव जी ने अपने सब पुत्रों को भजन की आज्ञा दी। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पूरा अध्याय का अध्याय पढ़ने योग्य है, लेकिन इतना ही एक श्लोक बोल करके विराम करेंगे। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा, मेरे प्यारे पुत्रों, तुमको ये शरीर किस लिए मिला है? पुत्रों ने कहा, संसार का सुख भोगने के लिए। क्या कहा? संसार का सुख भोगने के लिए शरीर मिला है। ऋषभ देव भगवान ने कहा, जिन भोगों का बड़े श्रम पूर्वक, यत्न पूर्वक, कष्ट पूर्वक तुम संग्रह करके भोगते हो, वो भी उतना ही भोगते हो जितना प्रारब्ध में है। उन्हीं भोगों को सुअर, कुत्ते आदि जो विष्ठा खाने वाले हैं, वे उन्हीं भोगों को बिना परिश्रम के प्राप्त करते हैं और मनुष्य की अपेक्षा अधिक से अधिक, प्रचुर से प्रचुर मात्रा में भोगते हैं। तो जो पदार्थ, जो भोग सुअर, कुत्ते, गधे आदि को सुलभ हैं, उन्हीं विषय सुख को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म मिले, तब तो मनुष्य जन्म बेकार, फिर तो सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा ज्यादा अच्छा है। तमाम ऐसी कन्याएं मिल जाएंगी जो 30-30, 35-35 साल की हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है। कोई सुअरिया ऐसी नहीं मिलेगी जो बड़ी उम्र की हो जाए, उसके बच्चे ना हो, ब्याह ना हो। कोई सुअर मिलेगो? कोई गधा मिलेगो? भैया मिडिल पास हो तो हो जाती। मिडिल का तो प्राइमरी भी पास नहीं, गधा तो गधा है। न नौकरी, न चाकरी, न धंधा, न 1 बीघा खेत, न ब्याह की समस्या, न बच्चों की समस्या, और पे परिवार नियोजन है। सूर्या पे परिवार नियोजन भी नहीं है। एक बार में कितने होते? 12 होते हैं। क्यों हैं? ले 12 हो, और कम से कम 12 बार तो बच्चे देती होगी, हैं? हाँ, साल में तो कम 10-12 बार तो देती होगी। कितने बच्चे देती है बताओ? इसको कमी नहीं है तो क्या अर्थ हुआ? बोले इसलिए नहीं। कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये। अब सब पुत्र चुप हो गए। बोले फिर पिताजी बताओ किस लिए मिला शरीर? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये शरीर दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। क्या होगा उससे? शुद्धेद्यस्मात्, भजन से, तपस्या से अंतःकरण की शुद्धि होगी। बोले अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। विषय सुख नहीं है, वो तो दुख है, पर ये ब्रह्म सुख। कैसा ब्रह्म सुख? अनंतम, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा अनंत ब्रह्मानंद मिलेगा, इसी के लिए ये शरीर मिला है। यहां तप नहीं है। क्या है? दिव्य तप। तप और दिव्य तप में अंतर है। तप में और दिव्य तप में अंतर है। जब हम भोगों का त्याग करते हैं और भोगों के त्याग में जो क्लेश का अनुभव होता वो तप है, और जब हम भोगों का त्याग नहीं करते, भोग छूट जाते हैं अपने आप, वो होता है दिव्य तप। ये दिव्य तप की बात है। तपो दिव्यम, ये दिव्य तप क्या है?
इतना कथा सुनो, इतना कीर्तन करो, इतनी सेवा करो, इतना नाम जप करो, इतनी गौ माता की सेवा करो कि शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। बोले अनुराग होगा तब क्या होगा? बोले अनुराग होगा तो प्रभु मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? प्रीति ही सो पइये प्रीतम, प्रीति ही सो पइये प्रीतम, प्रीति ही सो यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण इन बातन ना रिझइए, इन बातन ना रिझइए, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन ना रिझइए प्रीतम, इन बातन ना रिझइए प्रीतम, प्रीति ही सो पइये प्रीतम, सो पइये प्रीतम, प्रीति ही सो पइये। सतकुल जन्म, सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण, सतकुल जन्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़िए, वेद पुराण पढ़िए, गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा विन, गोविंद प्रभु रूप सुधा, गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा विन, गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा, रसना कहाँ न चाहिए, रसना कहाँ न चाहिए प्रीतम, प्रीति ही सो पइये प्रीतम, प्रीति ही सो पइये प्रीतम, प्रीति ही सो पइये प्रीतम, प्रीति ही सो पइये, प्रीति ही सो पइये, प्रीति ही सो पइये प्रीतम,
दासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, बंक चिते मुस्क्याए के, सुंदर बदन दिखाए। लोचन तरफे मीन ज्यों, जुग भर घरी बिहाय। युगायितं निमेषेण, चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं, गोविंद विरहेण में। ऐसा प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। यही है दिव्य तप, इसमें सब छूट जाएगा। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा। बिरह का है बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता। बिरह का है बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता। कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दया मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया कर दे। तुम्हारी चाह अग्नि से, तुम्हारी चाह अग्नि से ये सारा तन जला जाता। तुम्हारी चाह अग्नि से ये सारा तन जला जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा तुम्हारे प्रेम ने मोहन मुझे पागल बनाया है। 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 मुझे पागल बनाया है। मुझे
गुजरती मुझ पे जो जो है, गुजरती मुझ पे जो जो है, नहीं हमसे कहा जाता। गुजरती जो जो हम पर है, नहीं हमसे कहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें। तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें। 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 न हमसे इंतजारी का, न हमसे इंतजारी जारीगा ये भारी दुख सहा जाता। न हमसे इंतजारी का ये भारी दुख सहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। है अद्भुत प्रेम का मार्ग, न आता राम कहने में। है अद्भुत प्रेम का मार्ग, न आता राम कहने में। है अद्भुत प्रेम का मार्ग, न आता राम कहने में। है अद्भुत प्रेम का मार्ग न आता राम कहने में। नाता राम कहने में। नाता राम कहने में। नाता राम कहने में। नाता राम कहने में। न मरते हमसे बनता है, न मरते हमसे बनता, न मरते हमसे बनता है, न मरते हमसे बनता है। नहीं हमसे जिया जाता। न मरता है हमसे बनता है। नहीं हमसे जिया जाता। न मरते हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। न मरते हमसे बनता है। नहीं हमसे जिया जाता। न मरते हमसे बनता है, न मरते हम हमसे बनता है। नहीं
नहीं हमसे जिया जाता, न मरता है हमसे बनता है, नहीं हमसे जिया जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन में नहीं हमसे रहा। ये दिव्य तप है पिताजी का। पिता मिले तो ऋषभदेव जी के जैसे तात ऋषभ सो होए, मातु मंदालस जान। मदालसा हो तो माता हो तो मदालसा की जैसी हो। जिसने प्रतिज्ञा की थी जो मेरे गर्भ में आएगा उसे दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, मुक्त हो जाएगा। तात ऋषभ सो होए, मात मंदालस जानो, भ्राता विदुर दयाल। भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो। महाभारत पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी? एक बार पढ़ना। महाराज जी वह धृतराष्ट्र जिन्होंने विदुर जी की बात कभी नहीं मानी, एक बार तो विदुर जी को निकाल दिया था धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन ने तो पीछे पहले धृतराष्ट्र ने निकाल दिया था, जाओ कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारा त्याग करते हैं, चले जाओ यहां से। हमारे पुत्रों को फूटी आंख नहीं तुम देखना चाहते हो? जब देखो तब पांडवों का पक्ष, चले जाओ पांडवों के पास, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, निकल जाओ यहां से, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। विदुर जी यहीं आए थे कामवन में। कहाँ है? यहीं कामवन में आए विदुर जी। ये सब क्षेत्र पांडवों का क्षेत्र है, ये सब कामवन है। यहाँ पहाड़ के पल्ली तरफ ही तो भीमसेन का कुआं वगैरह सब इधर ही तो है। तो कुआं बंद कर दियो ना बाद में, हैं? नहीं, ऐसी एक कथा है, कुआं बंद कर दियो यहाँ पहाड़ के पल्ली तरफ। हाँ, कुआं बंद कर दियो। वो भीमसेन ने खोदा था कुआं, तो कोई महात्मा को प्यास लगी थी। महात्मा ने कहा पनिहारिन थे, कमंडल लेके बड़ा जल लिया। अरे बाबा, हम अपनो जल भरेंगे तो जल पे मामे। महात्मा सिद्ध थे, नाराज हो गए, बोले इस कुएं का जो जल पिएगा उसके बच्चा हो जाएगा। अब लोग सुने नहीं बाबा की आवाज़, जो पिए उस सबके पेट में बालक हो गया, पुरुषों के पेट में बालक हो गया। तब उसको बंद करवाना पड़ा कुआं को। यहीं की घटना है, इधर के पीछे की घटना। ये सब दिव्य क्षेत्र है। हजारों सिद्ध महात्मा भी इस क्षेत्र में हैं, हजारों, हमें दिखते नहीं है, पर हजारों महात्माएं इस क्षेत्र में अभी भी। ये पूरे क्षेत्र सिद्ध संतों से भरा हुआ है। जिस पर कृपा करना चाहें उसको अपनी अनुभूति करा सकते हैं। तो महाराज कामवन में आ गए विदुर जी, और युधिष्ठिर ने बहुत आदर किया, प्रणाम किया, बोले चाचा जी आपने बड़ी कृपा की। विदुर जी ने रोते हुए कहा कि मेरा अब वहाँ आदर नहीं है, मुझे महाराज ने त्याग दिया है, निकाल दिया है, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा आपका संरक्षण मुझे मिले, लेकिन मेरी जन्मदात्री माता कुंती आपके आश्रय से वहीं है, मैंने आपके पास उनको रख छोड़ा है। दूसरे वो सब के सब अधर्मी हैं, महाराज अंधे हैं, वो कुछ देखते नहीं हैं, और ये के सब अधर्मी हैं। भीष्म पितामह निरपेक्ष हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अब राजा को सही न्याय की बात कहने वाला आपके अलावा है कौन? इसलिए चाचा जी मेरी प्रार्थना है, पूरे राष्ट्र का, पूरे कुरुकुल का हित समझते हुए आप फिर से वहां चले जाएं। विदुर जी फिर चले गए, और धृतराष्ट्र रो रहा था कि मैंने विदुर को निकाल दिया।
विदुर जी आए तो धृतराष्ट्र ने कहा कोई बात नहीं, रहो मेरे पास। फिर भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था विदुर जी से, कएन मत्रोपजुहाव जिह्मम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टा। इस कुटिल नीच दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया? ये हमारी जूठन खा के पला है और हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है। ये तो प्राण दंड के लायक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप का भाई है, इस नाते से छोड़ दो उसको, पर यहां रहने लायक नहीं है। निर्वास्यता मासुपुरा छोसाना, धक्के देके निकालो उसको यहां से, कान पकड़ के निकाल दो इसको यहां से। ऐसा अपमान जिसका हुआ हो भरी सभा में, वो तो कहेगा मरे तो बहुत अच्छो भयो, मर गए। लेकिन ऐसे विदुर जी जिनका ऐसा तिरस्कार हुआ, वे विदुर जी महाभारत युद्ध के बाद भी आए, धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, कहा अरे भाई जीवन तो बिगड़ गया तुम्हारा, अंतिम तो सुधर लो, अंत बनी सो बनी, अंतिम में तो बना लो। चलो मैं अंधा हूं, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। मेरी पत्नी गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है, हम दोनों ही अंधे अंधी जैसे हैं, कहाँ जाएंगे। विदुर जी ने कहा आप जन्मांध हैं, माता गांधारी ने पट्टी बांध रखी है, पर मैं तो आंख वाला हूं। आप मेरे कंधे पर हाथ रखो, मेरे पीछे चलो। एक संदेश दिया विदुर जी ने, तुम अंधे हो चिंता मत करो, पर किसी आंख वाले के पीछे चलो। वो आंख वाला जो है उसी को गुरु कहते हैं, पीछे चलो। और महाराज जी 3 दिन में कल्याण हो गया धृतराष्ट्र का, समाधि लगाकर धृतराष्ट्र ने प्रण त्यागे, सदगति हो गई। नहीं तो सदगति होने वाली थी उसकी। ये भैया हो तो विदुर के जैसा हो, मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो। सब अपने मित्रों को हरिभक्त बना दिया है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बचपन से ही भजन में लगना चाहिए, प्रहलाद जी के उपदेश है। सबको अपने जैसा बना दिया। और भ्राता विदुर दयाल मित्र प्रहलाद ही जानो, भरतांद्रप अंबरी। और क्या आगे कहा था? पुत्र कपिल सो होए, पुत्र कपिल सो, पुत्र हो तो कपिल देव जी के जैसा हो। माता देवहूति को कितना सुंदर भक्ति का उपदेश किया, पिता को भी उपदेश किया। पुत्र कपिल सो होए यो सीता द्रुपद दुलारी, पत्नी हो तो द्रौपदी के जैसी हो। दुर्वासा जी इसी कामवन में आ गए 10,000 चेलों को लेके, और युधिष्ठिर ने न्योता दे दिया। और जब पूछा द्रौपदी को, बोले हमने बटलोई तो धो मांझ के रख दी। बोले फिर इनको न्योतो कैसे होएगा, 10,000 महात्मा कैसे जीमेंगे। बोले भी तो आप जानो। बोले जाने क्या, भीमसेन लाओ लकड़ी, लाओ सूखी लकड़ी। क्या ऋषि के सांप से जलने की अपेक्षा जिंदे जल जाएं सो अच्छा है। तब द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं चले गए क्या। युधिष्ठिर के नेत्र भराए, हम धन्य हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें मिली। अरे श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हम में उतना प्रेम नहीं है जो हमारी पुकार सुन के वे आ जाएं। तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम पुकारो। द्रौपदी ने पुकारा, ठाकुर जी आ गए। कृष्णा भाभी जल्दी ला, भूख लग रही है। क्यों? बोले हम तो भोजन की थाली पे बैठे थे, आचमन कर चुके थे, ग्रास उठाने ही वाले थे, तब तक तुम्हारी पुकार सुनाई पड़ी तो द्वारका से दौड़े चले आए। भोजन करा, थारी की भूख बड़ी जोरदार होए, सही नहीं जाए थारी की सी भूख। बोले लो हम तो भोजन कराने के लिए तुमको बुलाए कि जिमाने के लिए बुलाया। 10,000 बैठे हैं ब्राह्मणों ऋषियों के साथ दुर्वासा जी। बोले पहले हमें तो जिमाओ, पहले सबको जिमावेंगे। कहा प्रभु बटलोई में कुछ नहीं। अरे बटलोई तो लाओ। बटलोई जैसे ही आई महाराज जी, उसके कनाट पर एक साग का पत्ता चिपका हुआ था, उसको उन्होंने छुड़ाया और जैसे ही खा करके जल पिया, बोले सारे विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए। सबका पेट भर गया महाराज।
सबका पेट भर गया। दुर्वासा जी की हालत चेलों के सहित ऐसी हो गई कि महाराज ऐसे हो गए, यहां तक भर गया सबके। कहते हैं कोई चौबे जी ज्यादा गुलाब जामुन खा लिए तो लोग उनको लाद के खटिया पे वैद्य के यहाँ ले गए। हमारे मर जाएंगे बेचारे, इनको कुछ दो। वैद्य चूरन लेके आयो, बोले लो एक घूंट पानी के साथ चूरन ले लो, पत्थर भी खाया होगा तो हजम हो जाएगा। तो उन्होंने डांट कर उसको कहा कि इतना जगह भीतर होती तो एक गुलाब जामुन और खा लेते हम, इतनी जगह ही कहाँ बची जो तुम्हारा चूरन और एक घूंट पानी भीतर जाए। उससे भी गई बीती हालत हो गई बेचारों की। द्रौपदा योषिता द्रुपद दुलारी, भरता नृप अम्बरीश संवर। पति हो तो अम्बरीश के जैसा हो, छोटी रानी को कैसा भक्त बना दिया। राजा हो तो पृथु के जैसा हो, और गुरु हो तो कैसा हो, गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। गुरु हो तो नारद जी के जैसा हो। हमारे महाराज जी कहते भगवत रसिक जी ने पूरा परिवार तो गिना दिया, एक छूट गए। पुत्र हो तो पुत्री हो तो कैसी हो। महाराज जी कहते थे पुत्री हो तो करमेती बाई के जैसी हो। अपने पिता को उपदेश दिया, बरस 50 लगी विषय ही में बास की हो। बरस 50 लगी विषय ही में बास की हो। भय ना उदास तऊं चवे को चवाई। हाँ भय ना उदास तऊं चवे को चवाई। आहा हाँ भय ना उदास तऊं चवे को चवाई। हाँ भय ना उदास तऊं चवे को चवाई। हाँ कही तुम कटी नाक कटे यदि होए जो पे। कही तुम कटी नाक कटे यदि होए जो पे। नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाइए। हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाए। और नौकर हो तो कैसा हो, बोले रत्नावती को जैसी नौकरानी मिली है। भक्त भूप रत्नावती, वो नौकरानी से ही उसको भक्ति मिल गई। घर में चौका पोंछा करने वाली थी अमेर महाराज की दासी, रत्नावती की दासी, और वो नाम जपती रहती थी। और जब प्रेम में विभोर होती तो नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू नवल किशोर कभू नंद के किशोर कभू। वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। हाँ वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। सुनत बिकल भई सुनिबे की चाह भई। सुनत बिकल भई सुनबे की चाह भई। रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ रसिक नरेशन की वाणी कर दे। इसलिए तुलसी सोई अपनोई सकल विधि पूज्य प्राण हुते प्यारो। किसी भी रूप में भक्त मिल जाए, जाते हो स्नेह राम पद। जिस भक्त के संपर्क से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसी को पूज्य मानो, उसी को बड़ा मानो, आदर करो। हम लोग भक्त को देखकर भी आदर नहीं करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा अमुक है, तो ये मेरा नौकर है, मैं क्यों से आदर? नहीं नहीं,
सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। भक्त को पहचान करके आदर पूर्वक सेवन करो। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भैया जी, घर में कोई बालक बालिका स्त्री पुरुष नौकर चाकर भजन करने वाला हो तो उस पर बहुत ध्यान रखो, ये खूब भजन करे, इसके भजन में कोई बाधा पैदा ना करे। ऐसा कभी पाप मत कमाओ कि ये भजन ना करे, इसके भजन छूट जाए। नहीं नहीं, सबको भजन में लगाओ, स्वयं भजन करो, सबको भजन में लगाओ। क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। भगवान में प्रेम नहीं होता है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान में जिनका प्रेम है उनसे प्रेम कर लो। ठाकुर जी में प्रेम नहीं होता, कोई चिंता की बात। ठाकुर जी का जिनका ठाकुर जी से प्रेम है उनसे प्रेम कर लो। एक बात हमें ब्रज की बहुत अच्छी लगती है, ब्रजवासियों की। इनका संतों से प्रेम बहुत है, बहुत भारी प्रेम संतों से, और संतों की परख बहुत है ब्रजवासियों में, परख बहुत है ब्रजवासियों में। जैसा तैसा साधु नहीं चलता है। भजन करने वाला हो कैसो ही हो महाराज, ब्रजवासी आत्मा अपनी, लोग कहते ना आत्मा तो निकाल के नहीं धरी जा सके, पर आत्मा निकाल के धरी जा सके तो आत्मा निकाल के धर दे महाराज। इसलिए स्वामी भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली में विठ्ठलनाथ बल्लभाचारज ब्रज के गुजर जट्टा, हम सो इन साधुन सो पंगत। सबको तो भक्त कहा, हमारे महाराज जी कहते थे ब्रज के गुजर जट्टा, ब्रज के गुजर और जाट सबको उन्होंने कहा ये तो जन्म से भक्त ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं बेचारे भले ही बहुत ज्यादा भजन न करें, पर भजन करने वाले संतों से प्रेम करते हैं। और हमारे यहाँ का एक साधु है राम राम बाबा, वह आए रहे और मलुक पीठ में, बोले यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है। अब उसको पसंद आई, रूंगटा जी लिए कहाँ कहाँ डोलो, उसको पसंद आई वहाँ पहाड़ पे कहाँ जगह है वहाँ बना दी। वहाँ भी ब्रजवासी बालक उसका खोज खबर करने पहुँच जाते हैं, सब प्रेम उसको ध्यान देते हैं उसको। हम लोग कोई ध्यान देते हैं? नहीं देते ज़्यादा ध्यान, लेकिन वो ब्रजवासी ध्यान देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि वो तो कछु किसी के काम का तो है ही नहीं, वो कछु बोलो राम 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 राम, बस यही कहे, वो कछु बोले ना, किसी काम का है ही नहीं। ना शरीर से कोई सेवा करे, वो सेवा भाव नहीं है उसको बिल्कुल भी, शरीर से कुछ नहीं करता, राम 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 राम। लेकिन उसको यहाँ ब्रजवासी बहुत मानते हैं। ए भैया राम राम बाबा है, राम राम बोले, कछु दूसरों शब्द ही ना है बोले, मोड़े थे। सब ब्रजवासी प्रेम करते हैं। संतों की परख, संतों के प्रति सम्मान। हम देखते हैं इधर से पर्वत की परिक्रमा करके आते हैं कई बार शाम को सवेरे, तो देखो अपरिचित बालक, हमारा परिचय नहीं, वो भले वो हमें जानते हो पर परिचित नहीं, जूता उतारे, आप थे, जूता उतारे, मस्तक रोड पे रख के प्रणाम किया। भैया का हम दे रहे हैं भाई, वो का हम ते ले रहे हो। पर साधु के भेष को देखकर श्रद्धा, ये जैसी ब्रजवासियों में है, इसलिए तो ठाकुर जी ब्रज में आए, इनके प्रेम पर रीझ करके ठाकुर जी ब्रज में आए। तो ठाकुर जी की बड़ी दया है। और कोई एक ऐसा अवसर गौ माता की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जरूर आएगा। अभी सैकड़ों ब्रजवासियों को गौ माता की सेवा का कार्य मिला है।
हमें ऐसा लगता है भगवान की दया से कि अब समय जो भी बीच में जा रहा है वो जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र का गौ माता ऐसा विकास करेगी कि उदाहरण बनेगा ये क्षेत्र। गो सेवा से चौमुखी विकास कैसे संभव है, ये पूरे क्षेत्र क्या कहना चाहिए उसको, उदाहरण है, उदाहरण बनेगा। बस इसके लिए आवश्यक है कि सभी ब्रजवासी कमर कस के जुट जाएं इस काम में, क्योंकि ये संस्था की उन्नति नहीं है, ये संस्था का विकास नहीं है, ये व्यक्ति का विकास नहीं है, ये हम सब का विकास है, पूरी सृष्टि का विकास है। और ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा है ये। हम सबके ठाकुर जी रामकृष्ण और रामकृष्ण की प्यारी गैया, गैया तो ठाकुर जी की ठाकुर जी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत अधिक हो गया, 1:30 बज गया, यहीं कथा का विराम करते हैं। जय जय श्री राधे। वैसे हमारा मन तो नहीं भरा जाके प्रिय राम वैदेही कहने में, लेकिन आप आज इस पद को हमने पूर्ण कर दिया। आगे इसके आगे की पद की चर्चा कल करेंगे। कल कुछ व्यस्तता अधिक है, तो सत्संग का समय अभी से निश्चित कर लिया जाए। हम तो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कब करेंगे, क्योंकि कल एक तो सवेरे 6 से 7 हमको एक कार्य में उपस्थित होना है, यहीं कहीं जाना नहीं है। वो आप समझ लेना, ये बता देना इनको। राधा कृष्ण जी गोवत्स जी 1 महीने से एक भक्ति पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें देश के हजारों की संख्या में गोवत्स जुड़े हुए हैं। उनको थोड़ी देर स्तुति, प्रार्थना, कीर्तन, सदाचार की बातें, माता पिता की भक्ति, भजन साधन, फिर उनको होमवर्क दिया जाता है, आपने कितना भजन किया, क्या किया, ये सब बहुत अच्छा। तो कल सागघरिया बाबा, श्री गोरीलाल जी वाले महाराज जी और हमको और सबको जोड़ करके कुछ उनको 10-15 मिनट का उपदेश कुछ कराना चाहते हैं। तो 6 से 7 सवेरे उन्होंने समय मांगा है। और फिर इसके बाद कल 12 घाट में उनके दादा गुरुजी का उत्सव है, उसमें भी जाना होगा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि 11:30-12 बजे तक पहुँच जाओ। तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि खाना पूर्ति के हिसाब से कल 1-1.5 घंटे सवेरे यहाँ कर लें और इसके बाद चलें। तो सवेरे थोड़ी देर चर्चा करके आज 10 बजे से किया, कल 9-9:30 बजे से हम 9 बजे से ही विचार करते हैं, आगे जैसी भगवान की इच्छा। 9 बजे से थोड़ी देर 10-10:30 बजे तक कर लेंगे, फिर वृंदावन जाएंगे। और कल ही वृंदावन से आकर के शाम को 7 बजे से 9 बजे तक पुनः गौ माता की पवित्र सन्निधि में विजय मंत्र का संकीर्तन, श्री राम जय जय राम, इसका कीर्तन करना है। पिछले कीर्तन में भी तारीख मुझे याद नहीं है, 20 तारीख राम जानकी नवमी थी। उस दिन भी बड़ी संख्या में पूरे देश विदेश में लोगों ने अपने घरों में बैठ कर के कीर्तन किया। अनेक महापुरुषों ने अपने पूरे परिकर के सहित बैठकर कीर्तन किया। तो बहुत से लोगों को फिर भी वंचित रह गए थे। तो इस बार सबको सूचित कर दिया जाए, जो माध्यम हो जो, और अब की बार अधिक से अधिक लोग अपने घरों में जो जहाँ हैं वहाँ रह करके लाइव है संस्कार पर 7 बजे से 9 बजे तक। तो सब अपने घरों में कीर्तन करेंगे तो निश्चित विजय मंत्र से विजय ही होगी, सब प्रकार से विजय होगी। तो ये कल का दिन बहुत व्यस्तता का है, रविवार का दिन है, सवेरे से लेकर रात तक। जय जय श्री राधे। हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु
श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौ मातान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।